आज हम गोरखपुर के उसी चौरी चौरा थाने में आए हुए हैं जिसको 5 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने आग के हवाले कर दिया था और इसमें लगभग जलकर 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। ये घटना है साल 1920 की, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चालू किया था और ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था और इसका असर गोरखपुर के चौरी चौरा गांव तक भी हुआ था, जिसमें गांव में कुछ लोग आंदोलनकारी इससे जुड़े हुए थे और धीरे धीरे आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ती गई और आंदोलनकारी जो है अंग्रेज़ों के नीति का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजी कपड़ों का विरोध कर रहे थे और अंग्रेज़ों द्वारा शराब बेची जा रही थी उसका विरोध कर रहे थे। जब 5 फरवरी की सुबह 8 बजे आंदोलनकारियों का जुलूस जब चौरी चौरा चौकी के पास से गुजरता है तो पुलिस वाले आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं और उन पर गोलियां चला देते हैं, जिसमें कई देशभक्त आंदोलनकारियों की मौत हो जाती है, जिससे भीड़ और उग्र हो जाती है और पूरा आंदोलनकारी जो है पथराव कर देते हैं, जिससे पुलिस वाले घबरा कर अपने आप को थाने में बंद कर लेते हैं और फिर भीड़ इतनी उग्र हो जाती है, लगभग 4000 लोगों का हुजूम था और फिर मट्टी के तेल ला करके पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर जाते हैं और इस आंदोलन में लगभग 172 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और फिर कांग्रेस के बड़े नेता पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो वकील थे, तो वो इस मुकदमे को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं और वहाँ पर मुकदमा लड़ते हैं और लगभग 151 लोगों को बचा लेते हैं, जिसमें 19 लोगों को फांसी बस होती है और जिसमें 19 लोगों का नाम हमने शुरू में दिखाया। ये देखिए जो ये पुलिसकर्मी जलकर मरे थे उनके ये नाम है, देखिए कांस्टेबल कपिल देव सिंह, लगभग सभी के नाम दीवार पर लिखे हुए हैं। कांस्टेबल राम लखन सिंह और कांस्टेबल इंद्रशान सिंह और कांस्टेबल कपिल देव सिंह, लगभग सभी पुलिसकर्मी के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं जो जिंदा जलकर मर गए थे। और जो मुस्लिम हैं उनकी यहाँ पर कब्र बना दी गई थी, कुछ मुस्लिम पुलिस वाले भी थे और 19 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी ने 151 लोगों को बचा लिया था। आज हम जो आज़ादी से जी रहे हैं, जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, इसके लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने खून का बलिदान दिया है, तब हम आज इस आज़ादी भरे माहौल में जी रहे हैं। जो हमारी देश के वीर सपूत थे उन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत लोहा लिया है, अंग्रेज़ों का बहुत जुल्म सहा है और अपने जान की कुर्बानी दी है, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद घूम रहे हैं हिंदुस्तान को, तब जाकर आज़ादी मिली है। आज हम उनको याद नहीं करते हैं, जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तब हम उनको बस याद करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमको हमेशा याद रखना चाहिए। ये देखिए ये कब्र है, जो मुस्लिम कांस्टेबल पुलिस वाले थे उनकी कब्र बनी है और आगे एक जहाँ पर शहीद स्मारक बनाया गया उसको भी हम चल के आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जो मुस्लिम है उनका नाम उर्दू में लिखा गया है, मुस्लिम जो हैं अरबी में, उर्दू में नाम लिखा गया है और जो बाकी लोग हैं उनका नाम हिंदी में लिखा गया है। ये वही पुलिस कर्मी थे जो थाने में जिंदा जलकर मर गए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व गोरखपुर से राम प्रसाद बिस्मिल जी और जो बड़े क्रांतिकारी थे
उनके सहयोग से चल रहा था। और ये असहयोग आंदोलन था, जो कि असहयोग मतलब कि इसमें हिंसा का नहीं करना था। ये देखिए, ये वही स्मारक है जो शहीद स्मारक बनाया गया है। इसमें जिन लोगों को फांसी दी गई है, जिन लोगों के नाम थे, सभी के नाम इसमें एक शिलालेख पर लिखे गए हैं। उसको भी अभी हम दिखाएंगे। और जब यहाँ पर हिंसा हुई तब गांधी जी तक खबर गई तो उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन था जो कि अहिंसा का आंदोलन था। और जब यहाँ पर हिंसा भड़क गई तो गांधी जी ने इसको समाप्त कर दिया। 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। उसके बाद से गांधी जी ने इसको समाप्त कर दिया। ये देखिए, ये वही स्मारक है जो चौरी चौरा के शहीदों की याद में बनाया गया ये स्मारक है, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, सभी के नाम लिखे हुए हैं। जिन लोगों को फांसी दी गई थी, जिन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, सभी के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। और उनकी याद में यहाँ पर एक शहीद स्मारक स्तंभ बनाया गया है। ये देखिए, सभी के नाम और सभी के बारे में पूरा इतिहास लिखा गया है। ये गोरखपुर के चौरी चौरा में ही है। और ये देखिए, ऊपर शहीद स्मारक स्तंभ बना हुआ है, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, शहीदों की याद में इसको बनाया गया है। इस आंदोलन में लगभग 19 हमारे देश के सपूतों की जान चली गई थी, शहीद हो गए थे देश के लिए। उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो आज़ाद रह सके। और इन्हीं के द्वारा जो संघर्ष किया गया था, जो बलिदान दिया गया था, उसकी वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं, हमारा देश आज़ाद है। हमारे देश के शहीदों को सत सत नमन करते हैं। ये देखिए, देश के शहीदों को दीवार पर चित्र उनके नाम लिखे गए हैं। सभी के नाम पूरी दीवार पर लिखे गए हैं। इनको फांसी दी गई थी, देखिए उनके नाम और उनका चित्र बना हुआ है। देखिए, फांसी का डेट भी लिखा हुआ है, कब उनको फांसी दी गई थी। हमारे ये देश के वीर जवान और वीर सपूत हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया, अपनी जवानी को निछावर कर दिया। यही जगह है जहाँ पे ये देखिए, ये शहीद स्मारक क्या रहती ना, ये चारों तरफ दीवालों पर हमारे देश के वीर सपूतों का फोटो बना हुआ है। और इसमें सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। सभी धर्मों के लोगों ने अपनी जान की कुर्बान किया, जान को निछावर किया देश के लिए। तब जाकर हमको आज आज़ादी मिली है। सभी क्रांतिकारियों के देखिए दीवार पर नाम और चित्र बने हुए हैं, और उनको फांसी कब दी गई थी ये भी लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।